तो अभी हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं ये फ्लोट स्विच का। सो दिस इज बेसिकली आई हैव परचेस्ड ऑनलाइन। तो ये 3 पैक का सेट था, तो एक बॉक्स मैंने वहां से निकाल लिया सो दैट आई कैन शो यू। सो ऑर्बिट का है फ्लोट स्विच। यहाँ पे कुछ मॉडल कोड्स वगैरह दिया हुआ है, बोथ साइड सेम। इसमें है तो ये है फ्लोट स्विच। So they have given a instruction manual direction for use। तो ये फ्लोट कंट्रोलर का सारा डिटेल दिया हुआ है। कुछ सैंपल सर्किट ऑल्सो दे हैव गिवन फॉर रेफरेंस। दिस कैन बी यूजफुल फॉर द बिगिनर्स। सो इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी है, ऑटो फिलिंग में कैसे कनेक्ट किया जाए। ये है बेसिकली अपना फ्लोट स्विच। इसको खोल लेते हैं। ओके, सो ये बेसिकली वेट है। एब्सोल्युटली अ डेड वेट। ये क्या करता है, इसको पानी के अंदर सस्पेंडेड रहने के लिए हेल्प करता है। तो क्या होता है, सो हमारा ये जो तार है, केबल्स, दिस विल गो इनसाइड फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक रिंग टाइप का बना हुआ है जो कि एक लॉक है। सो इट वुड बी स्ट्रांगली एडवाइजेबल कि ये जो पतला रिंग है इसको कभी मत तोड़ना, डोंट ब्रेक इट। अदरवाइज क्या है कि ये जो तार जो इसके साथ एकदम टाइटली जो इंटरफेरेंस फिट हो रहा है, दैट वुड नॉट हैपन एंड आपका फ्लो ये वेट क्या होगा, लूजली ऊपर नीचे यू वोंट बी एबल टू होल्ड इट until and unless you tie it separately। so थोड़ा सा टाइट है, तो इसको ऐसे पुश करते करते इसको हमको खींच के लेके जाना पड़ता है। ये आ गया। so now you can pull it and bring it to the level where you want to fix it। तो yes, so जो भी हाइट में आपको रखना है, जो भी हाइट में आपको रखना है, आपको ऐसे उसको उस हाइट में इसको फिक्स करना होगा एंड देन इसको आप ऊपर कहीं पे भी माउंट कर दीजिए। तो यहाँ पूरा पानी में भरा रहेगा। दिस वुड बी इनटू द वाटर, डिप्ड इनसाइड द वाटर। तो फंक्शन कैसे करता है, नॉर्मल कंडीशन में ये ऐसे सस्पेंडेड रहता है। सो क्योंकि ये जो है ये इसके दिस इज एयर टाइट, ये काफी हल्का है, ये भारी है, ये वेट है, तो ये दिस वुड बी सस्पेंडेड एंड पानी के वाटर लेवल के साथ ये दिस पार्ट इज सपोज टू गो अप एंड डाउन लाइक दिस। तो इसमें क्या होता है, एकदम बेसिक सा एक टैक्टाइल स्विच होता है इसके अंदर, जिसका एक कांटेक्ट होता है और यहाँ पे एक ट्रैक बना हुआ रहता है, उसमें एक वेट वाला एक बॉल रहता है प्लास्टिक का भारी। तो जैसे ये एक चैनल के अंदर वो बॉल सेट किया हुआ रहता है और टैक्टाइल स्विच यहाँ पे है।
सो जब ये ऐसा एंगल पे आता है तो वेट क्या होता है, नीचे आ जाता है एंड टैक्टाइल स्विच को ऐसे दबा देता है। तो 2 पॉइंट में से एक पॉइंट में वो कनेक्ट करता है, दूसरा पॉइंट से डिस्कनेक्ट कर देता है। जस्ट लाइक अ रिले में जैसे NC/NO पॉइंट होता है, नॉर्मली क्लोज्ड एंड नॉर्मली ओपन, एकदम सेम वे में ये भी काम करता है। अगेन ये जब नीचे आ जाएगा, so the ball will shift here and the lever will again come up and it will establish contact with the another point. So ये आप देख सकते हो। तो ये स्विच में यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है 250 वोल्ट एंड 50-60 हर्ट्ज, दैट मीन्स इट्स टॉकिंग अबाउट द AC। बट DC में भी कोई भी वोल्टेज के साथ, कोई भी मतलब विद इन दिस रेटेड वोल्टेज आप उसको यूज कर सकते हो। इवन 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, इट्स सिंपली अ स्विच, नथिंग एल्स। तो इसका कनेक्शन जो है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं, कलर कोडिंग। सो नॉर्मल थंब रूल इज, जो कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल में भी दिया है उसका, ये नॉर्मल थंब रूल ये होता है कि जो ब्लैक जो वायर होता है, ब्लैक इज नॉर्मली कॉमन एंड 2 पोर्ट में आपको 2 तार मिलता है। One would be normally open and another would be normally closed. So depending upon the situation, एक बार करंट यहाँ पे आपका ऑलरेडी सप्लाई है, तो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द फ्लोट स्विच, सो वो किस कॉन्टैक्ट को एंगेज करते हैं उसके बेसिस पर इधर इसमें करंट आएगा और इसमें करंट आएगा एंड ये सर्किट को क्लोज करेगा। सो करंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जाके फ्लोट स्विच में आ रहा है, बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन वो कॉन्टैक्ट को एस्टेब्लिश कर रहा है, देन वहीं से वापस आ रहा है, आइदर इस वाले तार से नहीं तो इस वाले तार से। सो आपका नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज्ड पोजीशन को ध्यान में रख के कैसे आप अपना सर्किट को डिजाइन किए हो और कैसा आप अपना अप्लायंस को चलाने वाले हो, सो उस बेसिस पे आपको ये कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। बाकी वर्किंग इस एकदम सिंपल ही है। एज यू कैन सी, this is my arrangement. So this pipe, this is the backup arrangement. There is an auxiliary DC 12 volt pump. This pump is operated in solar power. So my main supply of the water, it is through a 220 volt AC submersible which comes to this water filter, and after filtration it comes to this white pipes, and this pipe currently the water is coming. There is a second arrangement in case of a power failure or something. So what I'm trying to show you is this is actually controlled by this float switch. So as you can see, it is floating on this water. As the water level rises, so its angle gets changed. Right now it is switched on, so whenever the water level will rise and this switch will come upward, you can see that the pump got disconnected, so the switch gets off. Again, when the water level goes down and this float is also goes down with the water level, and the ball shifts towards the right, it triggers the switch on and the appliance connected to it starts functioning. So it's pretty simple, normal tactile switch inside and wet ball inside which moves left and right based on the inclination of the float. So just switch on, switch off.